अरे खा ले बेटा, वही मिला था मुझे। लाल बिस्कुट चाहिए। अच्छा ठीक है, खा ले। अरे कुलसुम, एक कप चाय पिला दो यार, बहुत थक गया हूँ। चाय तो मैं पिला दूंगी, लेकिन वो फॉर्म का क्या हुआ? फॉर्म, हाँ मैं उसको जमा कर दूंगा ना। अब तो शाम हो गई, कल सुबह जाकर पहला काम आप बैंक में फॉर्म जमा करेंगे। हाँ बाबा, कल मैं पहला काम यही करूंगा कि बैंक में जाके फॉर्म जमा करूंगा, ठीक है? ठीक अब जल्दी है। से चाय पिलाओ। सलाम सरपंच जी। जाकिर भाई, कैसे आना हुआ? वो सरपंच जी, आपको बताया था ना कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, तो वहाँ बोला कि एक चिट्ठी लिखवा के लाइए और एक फॉर्म भरवा के लाइए, तो वही लेकर आया हूँ। अगर आप कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। लेकिन आपको तो कल आना था। हाँ कल आना था, मगर कल अचानक घर पर कुछ लोग आ गए, तो इसी कारण से हम नहीं आ सके। अब बताइए, कल आपकी तकलीफ थी, आज मेरे वहाँ मेहमान आने वाले हैं, मैं मसरूफ हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा सरपंच जी, कर देते तो बहुत अच्छा होता। जाकिर भाई, आप नहीं समझते, हर काम आपके हिसाब से नहीं होता है। आप जैसे सोचे कि वैसा नहीं होता है। सबकी अपने अपने काम है, अपनी जो मजबूरियाँ हैं, आज नहीं हो सकता है। बात आपकी सही है सरपंच जी, मगर कल बच्ची का कॉलेज में फीस जमा करना है, तो बताइए हम कैसे क्या करेंगे? जाकिर भाई देखिए, आप एक बात नहीं समझ रहे हैं कि आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि मैं शिक्षित हूँ, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। आपने शिक्षा हासिल नहीं किया, इसलिए आप दर बदर दौड़ रहे हैं। तो शिक्षा ज़रूरी है, और आज मेरी मजबूरी है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। सरपंच जी, अगर हम भी शिक्षित होते तो हम थोड़े ही ना हम इधर उधर जाते। शिक्षित नहीं हैं तभी तो हम आपके पास आए थे कि अगर आप ये फार्म भर देते तो बहुत उपकार होता सरपंच जी। ठीक है, आप दूसरे दिन आइए, मैं फार्म भर दूंगा, और नहीं तो दूसरे से भरवा लीजिए फॉर्म। ठीक। अरे गोपाल, अरे रुक भाई, कहाँ भागा जा रहा है? हाँ बोलिए। तुमसे मैं एक काम था मेरे को। हाँ क्या बोलो, क्या काम है? अरे वो क्या हुआ ना, मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, वो फ्रीज हो गया। अभी क्या मैं टाका पैसा निकाल नहीं सकता, तो बैंक मैनेजर बोला जो एक चिट्ठी लिखवा के लाओ और एक एप्लीकेशन दिया, वो भर्ती करना है, वो फॉर्म भर के मेरे को जमा करना है। ए बाबू, तुम थोड़ा इसको फिलअप कर दो ना। अरे चिट्ठी लिख दी तो मैं बैंक में जमा कर दूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ तुम बाद में आओ ना, हम बहुत बिजी है, तुम बाद में आओ, हम लिख देगा। अरे गोपाल, बहुत जरूरी है बाबा, कल तेरा भतीजी का हमको फीस जमा करना है हाँ कॉलेज ठीक में। है, हम समझ लिया, तुम आओ ना, टेंशन कर लो, बाद में आओ ना, हम लिख देगा, हमारा थोड़ा काम है ना, बाद में लिख देगा। का काम है बाबा, भर देना। हाँ मेरा पास अब टाइम नहीं है, तुम बाद में आओ ना, हम भर देगा। ठीक है, हम थोड़ा बिजी है, आओ ठीक है, तुम बाद में आओ ना, हम भर देगा। ठीक है। सरपंच जी ने भी मना कर दिया, गोपाल ने भी मना कर दिया। मास्टर जी के पास जाऊं क्या? बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मास्टर साहब, अभी आपको शायद पता नहीं है, बैंक वालों ने बहुत अजीब अजीब सा कानून बना दिया है। हाँ। और मेरे अकाउंट को वहाँ पे उन लोगों ने लॉक कर दिया। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि घर का खर्चा के लिए भी पैसा चाहिए, घर में थोड़ा बहुत कैश कैप चाहिए, और कल ही बाबू का कॉलेज का फीस जमा करना है। तो अभी जो अकाउंट को लॉक कर दिया, तो अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, एकदम मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक गया था तो बैंक में वो मेरे को ये पकड़ा दिया
आपको जो क्या? दिखाया हमने ना, वो जो दिखाया था। हाँ वो फार्म पकड़ा दिया और बोला एक चिट्ठी लिख के लाओ और फार्म को भर के लाओ। तो इसमें क्या दिक्कत है? हम तो आपको फॉर्म भी भरवा देंगे और चिट्ठी भी लिख देंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी मास्टर साहब आपको नहीं है, मैं अनपढ़ा आदमी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा परेशानी। आपको मालूम है अरे। फार्म भरवाने के लिए कितना जगह पे मुझको जाना पड़ा, मगर कोई भी मेरा मजबूरी को समझने को तैयार नहीं हुआ। वो तो बस ऊपर वाले का करम हुआ कि मेरा दिल में आया कि अब आप ही से बात करूँ मैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, किसी किसी की, हर कोई अपनी तकलीफ में जी रहा है। तो ये फॉर्म भरने के बाद और ये चिट्ठी लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। जी, इसको जाकर बैंक में जमा कर दूंगा। तो उन लोगों ने बोला है जब आपका चिट्ठी आ जाएगा तो वो लोग उसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है, हम कर देंगे। लेकिन जाकिर भाई जी, बात ये नहीं है, बात कुछ दूसरी है। अगर सोचिए, हम लोग एक ही साथ खेले पढ़े बड़े हुए, जी, आपने पढ़ाई छोड़ दी और अब आपको पता चल रहा है कि लिखाई पढ़ाई का कितना ज़रूरत था। जाकिर भाई उस समय ऐसा लग रहा था कि पढ़ लिख के क्या होगा। जो नज़र के सामने था तो देखा कि पढ़ा लिखा लोग तो नौकरी चाकरी करता है, लेकिन अनपढ़ लोग, कम पढ़ा लिखा लोग, वो बड़ा बड़ा व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपने अंडर में 10 आदमी को खटा रहा है, बाड़ी गाड़ी करके बैठा हुआ है। तो इसीलिए मेरा मन पढ़ाई से हट गया और मैं भी इसी तरफ। आप बहुत बहुत गलत बात बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। पढ़ना लिखना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर आपको आज पता चल रहा है कि आपने लिखाई पढ़ाई नहीं की तो आपका इतना नुकसान हो रहा है, आप अपने बेटे को फीस भी नहीं भर सकते, जी। तो सोचिए आगे जाके क्या होगा। मेरा गलती है इसलिए कि बस यही सोच करके दो पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। मैं बेटा के ऊपर में उतना जोर नहीं डाल रहा था, लेकिन मास्टर साहब अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया जो जीवन में कुछ हो नहीं हो, लेकिन आदमी के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। डियर सर, नहीं, हाँ, डियर मैनेजर बैंक ऑफ, लीजिए जकीर भाई, ये आपका चिट्ठी भी हो गया, ये आपका फॉर्म भी हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर साहब, तब मेरा काम हो जाएगा। ये तो मेरा फर्ज था। कल भाभी जी रास्ते में मिले थे, आपके छोटे बेटे स्कूल नहीं आए। अगर आप आज ये समझ सकते हैं कि आपने लिखाई पढ़ाई नहीं की है तो आज आप दर बदर हो रहे हैं, तो सोचिए आगे के दिन में आपके छोटे बेटे में कितने परेशानी आएगी। और रहा शिक्षा, सिर्फ बही खाते की शिक्षा ये अच्छा नहीं है, बल्कि एक जागरूक शिक्षित होना यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब जागरूक होते हो आप, तो आपको आपका हक, आपको आपका जो लेना है, जो देना है, क्या लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, आप समझ में आए, तभी तो आप कुछ बन पाएंगे और किसी को कुछ बना पाएंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बाकी तो आप बेहतर समझें। हाँ बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हूँ। स्कूल गया था? हाँ गया था। स्कूल जाया करो बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं कुलसुम, मैं ये सोच रहा था कि जो गलती मैं सारा जिंदगी करता रहा, अपने बेटे को वो गलती करने नहीं दूंगा। अब मेरी समझ में आ गया है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, ताकि मेरे बेटे को किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़े।